झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। यहाँ पे जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर स्टेटमेंट दिए गए, निशिकांत दुबे ने स्टेटमेंट दिया, इसके अलावा किरण रिजिजू ने स्टेटमेंट दिया, उसको लेकर झारखंड विधानसभा तक उसकी आंच है। ये यहाँ पे एक कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पहले कहा कि क्यों नहीं एप्स्टीन फाइल के बारे में चर्चा होता, और नाराजगी है कांग्रेस के नेताओं में। सीधे बातचीत करते इरफान जी से, जिस तरह का किरण रिजिजू जी का बयान आया, इसके अलावा निशिकांत दुबे ने जो वर्ड यूज़ किया, तो उसको लेकर क्या नाराजगी आप सदन के अंदर भी आज ये सदन में मैंने ये बात उठाया कि एक तो झारखंड के वो सांसद नहीं है, रहने वाले नहीं हैं। झारखंड के लोगों ने उनको वोट दिया, जिताया, और ये क्या कर रहे हैं कि झारखंड को अपमानित कर रहे हैं, यहाँ के कल्चर को अपमानित कर रहे हैं, ये भाईचारगी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे रीति रिवाज नहीं है ये जिस असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो, ये हमारा नहीं है, हम नहीं सीखे इस तरह। और राहुल गांधी जी को आप कैसे, जो शब्द का प्रयोग आपने किया, हम लोग मर्माहत हैं। हमने कहा है सदन के अंदर कि माफ़ी मांगना होगा, लाइए उसको उठा के लाइए। कौन है ये व्यक्ति? ज़्यादा ये हो रहा है, अब ज़्यादा पारा चढ़ रहा है मेरा, मैं बता दे रहा हूँ। कंट्रोल करना होगा इसको, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी देश की शान है। मैं भी स्वास्थ्य मंत्री, मैं आज तक नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहा, उनके व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उस पर मैंने कहा, लेकिन आज तक असंसदीय भाषा का प्रयोग मैंने नहीं किया। लेकिन आप कौन होते हैं राहुल गांधी जी पर? अरे अगर आज राहुल गांधी जी हैं तभी देश है हमारा, तभी नेशन है, तभी देश के प्रधानमंत्री भी हैं। सेल्फी लेते तो मोबाइल भी कांग्रेस पार्टी की देन है। कम से कम इसका ख्याल रखना चाहिए और निशिकांत को माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं माफ़ी मंगवाइएगा तो माफ़ी कैसे मंगाया जाता है मैं जानता हूँ। और 2029 तक हैं आप। मैं राहुल जी से कहूँगा इसको रोकना है तो मुझे लाना होगा, मैं इसका बुरी अवसर समेट दूंगा। बहुत हो गया अपमानित। नहीं, सदन में कोई आप लोग प्रस्ताव वगैरह भी पारित करने वाले हैं? कर लेंगे, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पारित करेंगे कि ये बिहार से आकर झारखंड में कैसे बन गया सांसद। इसको यहाँ से है वहीं से इनको वहाँ रखा जाए। और दूसरा ये है, सदन में इस तरह का प्रस्ताव आएगा कि वो माफ़ी मांगे, इस तरह से कुछ कर सकते। मैं तो आवाज़ उठा सकता हूँ, ये तो विवेक पर है, ये झारखंड के अध्यक्ष के विवेक पर है। ये देश के पार्लियामेंट के अध्यक्ष नहीं है हमारे, ये हमारे अध्यक्ष हैं जो सबको सुनते हैं, सबको राइट देते हैं, सबको अधिकार देते हैं बोलने का। सदन के अंदर अगर आदमी नहीं बोलेगा तो क्या बाहर बोलेगा? मैं पार्लियामेंट के अध्यक्ष जी को कहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष किसी समय भी बोल सकता है, ये नियमावली में है। किसी भी टॉपिक पर बोल सकता है, ये नियमावली में है। आप नहीं रोक सकते हैं, आप गाइड नहीं कर सकते हैं। और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग को खराब लग रहा है। हम लोग आपके निर्णय से झारखंड में लोग आक्रोशित हो रहे हैं, गुस्से में आ जा रहे हैं लोग। आप देख लीजिए, सारे न्यूज़ चैनल फॉलोअर्स देखिए, टिप्पणी देखिए, युवा काफ़ी आक्रोशित हो गया भाजपा के खिलाफ में। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि निशिकांत जी को कल्चर सीखना चाहिए। झारखंड का कल्चर ये नहीं है, यहाँ प्यार मोहब्बत का कल्चर है। राहुल गांधी जी के बारे में बोल के अपने आप को टैग करते हैं ताकि आपको माइलेज मिले। ये माइलेज की आवश्यकता आपको नहीं है। अच्छा कर्म कीजिए ना, कुछ काम करके दिखाइए ना, तब मैं समझूंगा। राहुल जी का अपमान नहीं सहेगा ये इरफान। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। राहुल जी का अपमान नहीं सहेंगे इरफान, ये इनका साफ तौर से कहना है। और ये भी इस बात को लेकर, जो भाषा का प्रयोग किया गया है उसको लेकर काफ़ी आपत्ति है, गुस्सा है। साफ तौर से कहना है कि सदन में भी इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग ये करेंगे, और इसका पुरजोर वो विरोध कर रहे हैं। असंसदीय भाषा का उनका कहना है कि ये टिप्पणी जो की गई है राहुल गांधी के खिलाफ, वो बिल्कुल जो है ऑब्जेक्शनल है। देखिए, आज उसका उत्तर आपको सदन में मिलेगा, सुनने को मिलेगा। निकाय चुनाव में भी जेएमएम के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप नियमों की धज्जियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों उड़ा रही है। दलीय आधार कर रहे हैं आप लोग उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो कहा पहले ही, हमने दल से चुनाव की मांग की थी, पार्टी ने नहीं माना। हमने कहा ईवीएम से चुनाव करा, वो भी सरकार ने नहीं मानी। तो हमने कहा कि भाई पोलिंग बूथों पर आप पैरामिलिट्री फोर्स को आप खड़ा करिए, और पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरा लगाइए,
काउंटिंग हॉल पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाइए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। लेकिन ये हंगामा खड़ा करके ये हंगामा करना चाहते हैं, गड़बड़ करना चाहते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बड़ा भाई है, झारखंड के पे ध्यान दे, यहाँ जो फंड है। ये गड़बड़ करने के लिए इनको कौन साथ देगा? मोदी जी, केंद्र सरकार। नहीं, केंद्र सरकार गड़बड़ करने के लिए, लूटने के लिए तो इनको पैसे भी नहीं दिए जाएंगे, इनको साथ भी नहीं दिया जाएगा। हम लोग तो बात करते हैं भाई, आप नियम से चलो, कायदे कानून से काम करो, आपको साथ मिलेगी, सहयोग मिलेगी। लेकिन आप अपने कायदे कानून बनाते हो, जैसा मन होता है वैसा आप करते हो, वैसा नहीं चलता है। इसलिए मैंने कहा कि आज सदन में आपको उत्तर आज सुनने को मिलेगा। थैंक यू। ये लोग अपना मानसिक संतुलन खो गए हैं और इन लोगों को चाहिए कि एब्स्टेन फाइल से ध्यान अगर भटकाना है तो राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोलिए। तो लोग एब्स्टेन फाइल के बारे में सवाल जवाब करने के बजाय राहुल गांधी की तरफ फोकस हो जाएगा। आप जान लीजिए ये लोग बहुत सोचे समझे चाल की तरह ही काम करते हैं। कल बताइए, चाइना का बना हुआ AI समिट में आज देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वहाँ पे चाइना का बना हुआ सामान यूनिवर्सिटी अपनी बता रही है। तो इनके फर्जीवाड़े का कोई अंत नहीं है। एब्स्टेन फाइल में किसी भारतीय बच्ची की भी बात है, उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं है कि कैसे कभी एब्स्टेन फाइल में जिन लोगों का नाम है उनका स्वागत कर रहे हैं लोग इस देश में। तो ध्यान भटकाने के लिए वो जितनी गालियां देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को दे दें, प्रियंका गांधी जी को दे दें, खड़गे जी को दे दें, हम लोग जैसे छोटे मोटे नेता जो राज्य में उनको दें। लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा है एब्स्टेन फाइल पर में जब से जिक्र आया है तो इनके तमाम मंत्री जो मंत्री के बनने की रेस में हैं वो लोग भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे इनका नंबर बढ़े। देखिए, अभी सबसे पहले तो बजट सत्र में हम लोग चाह रहे हैं कि जनता के सवाल लाए। अभी आप लोगों को हमने कहा था पिछले बार भी कि जिस प्रकार से ये सरकार आम गरीब गुरबा के पक्ष में कार्य नहीं कर रही है, किसानों का हित को देखिए, इतनी अच्छी बारिश हुई, फसल अच्छी हुई, आज धान की अच्छी पैदावार हुई। अगर सरकार अच्छे दाम में खरीदी रहती तो वो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। ये सरकार एक तो लेट से धान क्रय शुरू की, उसके बाद में भी आज बड़े बड़े अक्षरों में अखबार में आए हैं। आप लोगों ने ही दिखाने का काम किया है कि धान खरीद को बंद कर दिया गया। सिर्फ धान खरीद को बंद नहीं किया गया, जो दिए भी हैं उनका भी पैसा इन्होंने नहीं चुकता किया। जबकि हम लोगों ने पहले ही कहा था 95% किसान औने पौने दाम में बिचौलिए के हाथ में धान को बेच चुके हैं। लेकिन कम से कम जितने % भी बचे हैं उसको तो खरीदिए, उनको तो पैसा दीजिए। कल हो करके हमारे पास पैसा रहेगा लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं होगा। आज ये सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, लोगों को आज बेचना पड़ रहा औने पौने दाम में, क्यों किसान मेहनत करेंगे? तो आज ये सरकार कहीं न कहीं जो झारखंड की भयावह स्थिति हो रही है उसे और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रही है। बजट सत्र में हम झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसे जोरदार तरीके से रखने का कार्य करेंगे और हम चाहेंगे कि झारखंड के युवाओं का, झारखंड की माताओं बहनों का, झारखंड के बच्चों का, झारखंड के अभिभावकों का भविष्य सुधरे, उनका मान सम्मान बढ़े। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।